तो दोस्तों, युवा उद्यमियों के लिए प्रधानमंत्री जी की जो स्टार्टअप इंडिया योजना है, इस पर आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और हमारे साथ हैं शिल्पा शर्मा जी। इनके बारे में हम आपको ये भी बता दें कि हाल ही में शिल्पा शर्मा जी की स्टार्टअप पर एक बहुत अच्छी पुस्तक जो है उसका विमोचन हुआ है हमारे प्रदेश के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनके कर कमलों द्वारा। तो शिल्पा शर्मा जी, सबसे पहले मैं अपने तमाम युवा उद्यमियों के साथ, युवा श्रोता साथियों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो में। जी धन्यवाद। और अब मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि स्टार्टअप के ऊपर जो आपने पुस्तक लिखी है, तो स्टार्टअप योजना क्या है, युवाओं के लिए ये किस तरह से लाभदायक सिद्ध हो सकती है, युवाओं को इसका लाभ किस तरह से लेना चाहिए, तमाम बातें हैं। आपने चूँकि पुस्तक पूरी लिखी है तो मैं संक्षिप्त में जानना चाहूँगा कि क्या इसके लाभ युवाओं को मिल सकते हैं और युवा आगे बढ़कर इससे किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं। जी, स्टार्टअप का मतलब ही है कि अपने लक्ष्य, अपने सपने को यदि आप उद्यमिता के जरिए पूरा करें तो वही स्टार्टअप है। जैसे धीरूभाई अंबानी ने 300 रुपए अपने जेब में रखे और सपना देखा जी। उस सपने को उन्होंने अपने सॉफ्ट स्किल, अपने वह अवचेतन मन की पावर से पूरा किया। उस समय कोई नहीं जानता था कि धीरूभाई अंबानी इतना बड़ा सपना देख रहे हैं। जी, जी, लेकिन उन्होंने उस सपने में जिया। और विवेकानंद जी का जो विचार है कि एक सपना लो और उस सपने के साथ अपनी पूरी जिंदगी लगा दो, जी, तो जी। वो सॉफ्ट स्किल की हेल्प से, हार्ड स्किल में जनरली हम एक डिग्री लेते हैं या हम कहीं से लोन लेते हैं और उसके बाद जब हम उद्यमिता अपना शुरू करते हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल को जब उसमें कॉम्बिनेशन किया जाता है तो उसकी मदद से हम अपने स्टार्टअप को सुपर डुपर हिट करते हैं और उद्यमिता में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। जी, जी। न केवल भारत में बल्कि विश्व में। और आज स्टार्टअप की जरूरत इसलिए है कि देश को आजाद हुए करीब 69 वर्ष हो चुके हैं जी। और अब हमें नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। जी, जी। तो उस मानसिकता को चेंज करना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं इतिहास इस बात का गवाह है कि किसी भी देश की तरक्की में वहां की व्यापारिक उन्नति का योगदान सराहनीय है। जी। जितने ज्यादा उद्यमी एंटरप्रेन्योर्स बढ़ेंगे वह देश उतना आर्थिक रूप से मजबूत होगा। आर्थिक रूप से मजबूत आज के युग में होना बहुत आवश्यक है। जी। और मानसिक रूप से मजबूत हुए बिना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हुआ जा सकता। अब समय आ गया है कि देश के युवा वह कौशल जाने जिसे जानकर वे व्यावसायिक उन्नति कर देश को अव्वल बनाएं, मन को अपने लक्ष्य में केंद्रित करें और अपने व्यापार को सर्वोच्च व्यापार बनाकर देश को इकोनॉमिक ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट में हिस्सेदार बने। जी शिल्पा जी, मैं आपकी बात में यहाँ पर रोकना चाहूँगा कि अभी हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल की आपने बात की है। स्टार्टअप योजना में युवाओं के लिए ऐसे क्या जो प्रावधान रखे गए हैं, ऐसे कौन सी योजनाएं जो हैं जिनका लाभ लेके सीधे सीधे युवा उद्यमी, क्योंकि देखिए उद्यम के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करना भी उतना सरल नहीं है। तो इस आपने जो एक पुस्तक भी लिखी है इसके ऊपर, तो किस तरह से जो युवा उद्यमी हैं इसके लिए प्रेरित हों और उन्हें कहाँ कहाँ पर कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, उसके लिए उनके जो रास्ते हैं वो किस तरह से सहज और सरल हो सकते हैं। जी, सबसे पहले सरकार ने अपनी पूरी योजनाओं में इतनी सारी चीजें दी हैं कि वो बहुत आसानी से उन योजनाओं का वो लाभ ले सकते हैं। जहां सरकार की योजनाएं हैं वहां वो जाएं और उनका योगदान लें। लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए जरूरी है कि उन योजनाओं के साथ वो एक तरह से उनका हार्ड स्किल हो गया कि वो डिग्री और उनके बैंक के लोन के जरिए वो उनको सब मिलेगा, सरकार भी जो लोन दे रही है। जी। लेकिन जरूरी है कि उसको लेने के बाद फिर वो कैसे अपने व्यापार में टॉप में जाएं। वो सॉफ्ट स्किल और इस किताब में जो मैंने तरीके बताए हैं कि धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स, जिन्होंने सपना देखा। जी। और जापान, साउथ कोरिया भी इसी सपने की वजह से, वहां पे साउथ कोरिया में 1978 तक बहुत माइनस में स्थिति थी, लेकिन जापान से सीख के आज वो 96% स्किल्ड है। लेकिन इंडिया में ये रेशो 3% है। तो ये स्किल्ड बनना अपने ब्रेन की अवचेतन मन की प्रणाली से, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए ये किताब मैंने लिखी है और समय समय पे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप भी होते हैं ताकि लोग अपने अवचेतन मन की नो योर ओन इनर स्ट्रेंथ को जाने और वो मदद जो सरकार हमें दे रही है योजनाओं के तहत उसको लेके और फिर इन स्किल्ड को अपने ब्रेन में रख के वो अपने व्यापार में, अपने गोल में, अपना डिजायर के साथ, अपना इच्छा शक्ति के साथ वो लग जाएं और इस तरह एक्शन एटीट्यूड के माध्यम से अपने उद्यमी को आगे बढ़ाएं। शिल्पा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अपने अंदर जो
आपको सपना एक तो तय करना पड़ेगा, अपना गोल तय करना पड़ेगा, और उसके बाद जो योजनाएं हैं उनका लाभ लेकर के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। युवाओं को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है बहुत, और आप चूंकि उससे जुड़ी हुई हैं, आप मोटिवेशन क्लासेस भी लेती हैं युवाओं की। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति देखती हैं आप एंटरप्रेन्योर्स की? छत्तीसगढ़ में सबसे पहले तो हमारी सरकार जो मदद कर रही है, निश्चित तौर पे हमारा छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ने वाला है, लेकिन युवाओं को अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा। विवेकानंद जी और कलाम जी जो कहते थे कि सोच बड़ी रखो, छोटी सोच रखना अपराध है, तो कहीं ना कहीं इन जो महान लोग हैं, इनके जो विशेष ज्ञान है उसको अपने अंदर भरना होगा। और उसके बाद एवरेस्ट में, जिस प्रकार कलाम जी कहते हैं कि एवरेस्ट में चढ़ना कठिन है, उतना ही कठिन है जितना कठिन कैरियर बनाना है। उसका अर्थ ही ये है कि चढ़ना हमें 2 पैरों से होता है, लेकिन यदि हमारा ध्यान भटका तो गिरना तय है। तो कहीं ना कहीं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, स्टार्टअप हो, या फिर कैरियर का कोई भी क्षेत्र हो, यूपीएससी हो, कंसंट्रेशन पावर सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये विशेष ज्ञान की बातें इस किताब में, और मेरी जो पहली किताब है साइंस फॉर सक्सेस, उसमें लिखी गई हैं। इनको जान के, समझ के, क्योंकि गांधी जी ने जो कहा है, योर बिलीव्स बिकम्स योर थॉट्स बिकम्स योर वर्क, एक्शन, हैबिट्स एंड डेस्टिनी। हमारे अंदर का विश्वास ही हमें कहीं ना कहीं मंजिल की ओर ले जाता है। तो इन बातों को युवाओं को समझना होगा। और रहा स्कोप, तो छत्तीसगढ़ में 100% आगे बढ़ने के स्कोप है, लेकिन युवाओं को अपने अंदर की ताकत, अपने बिलीव को उसी प्रकार अपनी मंजिल का रास्ता बनाना होगा। जैसे जब एरोप्लेन बनाते समय राइट ब्रदर ने कहा था कि एरोप्लेन बनेगा, इंसान उड़ेगा, लेकिन करोड़ों लोगों ने इसका विरोध किया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन राइट ब्रदर ने कहा होगा होगा, और एक दिन एरोप्लेन बन गया। तो युवाओं को अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को समझना होगा। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, यदि आप किसी रास्ते पे निकल गए हैं तो पीछे पलट के मत देखिए। और बस एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि जिस प्रकार एरोप्लेन जब उड़ान उड़ता है, 90% तेल केवल उड़ान उड़ते समय ही लग जाता है, बाकी 10% उड़ान के बाद। तो वैसा ही हमें, जब हम उड़ान उड़े तो अपने अवचेतन मन की पूरी ताकत को अपनी गोल में टाइम मैनेज करके लगाना होगा। और उसके बाद डायरेक्शन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन के सारे, क्योंकि डिसिप्लिन, अनुशासन, कि हम किस बात को अपने ब्रेन में रखें, क्या सुने क्या ना सुने, इन सब बातों की मदद से अपने स्टार्टअप में जब वो शुरुआत करेंगे, उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और अंबानी या रतन टाटा जी की तरह आगे बढ़ना ही उनको पड़ेगा। शिल्पा जी, आप बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि सपने जो हैं उनको देखें, उन सपनों के ऊपर अमल करें, उनको उस गोल की तरह निर्धारित करके उसको लेने कुछ। मैं आपसे ये तमाम चर्चा भी और जारी रखूंगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा हम विराम लेंगे और आपकी पसंद का कोई गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे। कौन सा गीत आप हमारे श्रोताओं को सुनवाएंगे? बस मैं यही चाहूंगी कि इन सब मोटिवेशन बातें जो आज आकाशवाणी के द्वारा हम सब कर रहे हैं, इन बातों को लेके वो अपने पथ पे निकल जाएं और हमेशा याद रखें कि रुक जाना नहीं कहीं तू हार के। जी, किशोर जी का गाया वो। जी, ये मेरा मन पसंदीदा गाना है। और जब भी मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ तो इस गाने को अपने अंदर, अपने अवचेतन मन में गुनगुनाती हूँ, और फिर उसके बाद मेरे अंदर 100% ताकत आ जाती है। बहुत अच्छा गीत आपने चुना है। तो चलिए हम पहले अपने श्रोताओं को आपकी पसंद का एक गीत सुनवाते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जी। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ
कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना। शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। शिल्पा जी, एक बार फिर हम अपनी चर्चा जारी करते हैं। और साइंस फॉर सक्सेस, ये एक और बुक आपने लिखी है। यूथ से जुड़ी हुई बात हम जब कर रहे हैं तो सफलता का जो विज्ञान है, क्या है वो, जिससे युवा जो हैं कई बार भटक जाते हैं और मंजिल पर पहुंचने से पहले वो कहीं और पहुंच जाते हैं। तो ये जो सफलता का विज्ञान है, इस बारे में आप हमारे युवा उद्यमियों को थोड़ा सा बताएं। जरूर। दरअसल विज्ञान का मतलब है वी प्लस ज्ञान, एक विशेष ज्ञान। जब एक विशेष ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है तो हमें सफलता मिलती है, क्योंकि सक्सेस इज अ साइंस, सक्सेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये दोनों बातें जितने भी महान लोग हैं जिन्होंने सफलता पाई है उन्होंने कहा है। तो जब एक विशेष ज्ञान हमें आता है, जैसे एक छोटा एप्पल का बीज 1000 फल तब देता है जब उसको उर्वरक भरी जमीन में डाला जाए, उसी प्रकार हमारे अवचेतन मन में जो हमारा उर्वरक है वो 5 क्वालिटी हम अपने अंदर रखते हैं। स्वानिद्रा, काकचेष्टा, अल्पाहारी, ग्रह त्यागी, इन बातों को हमने हमेशा सुना जाना लेकिन कभी माना नहीं। तो ये विशेष ज्ञान जब हम अपने ब्रेन में देते हैं, जिनको मैं संक्षिप्त में समझाना चाहूंगी कि जिस प्रकार जापान में सुबह वहां उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, वो लोग 4:30 बजे उठते ही हैं। इस प्रकार हमारे युवाओं को भी जो विचार, जो सपना लेके वो अपने स्टार्टअप की शुरुआत कर रहे हैं, इन 5 क्वालिटी को अपने ब्रेन में रखना होगा। सुबह उनको उठना ही होगा और अपने अवचेतन मन में उर्वरक देने के लिए योगा, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार का सहारा लेना होगा, क्योंकि जितने भी सफल लोग हैं वो ये करते हैं जी। और सबसे पहले काक चेष्टा, अपने अंदर इच्छा शक्ति रखनी होगी। इच्छा शक्ति रखने का जो उर्वरक है वो उनको जरूर आगे बढ़ाएगा। फिर बको ध्यानम, बगुले की तरह कंसंट्रेशन पावर, जो भी वो स्टार्टअप कर रहे हैं उसमें अपना पूर्णतः गोल वैसे ही रखें जैसे अर्जुन से पूछा गया कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उन्होंने यही कहा कि मुझे सिर्फ मछली की आंख, लेकिन बाकी सभी विद्यार्थियों ने कहा कि मुझे हवा दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है। तो हमारे स्टार्टअप करने वाले युवाओं को अपने अंदर अपने कंसंट्रेशन पावर को उसी प्रकार अर्जुन की तरह रखना होगा। अपने गोल में इधर उधर की सब विचारों को हटा के सिर्फ एक ही विचार और उसको टाइम मैनेज करके। तो काकचेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा बहुत जरूरी है। जैसे चाइना एक एग्जाम्पल है कि वहां 6 बजे मार्केट बंद हो जाता है और वहां के लोग सुबह 8 बजे से काम में निकल जाते हैं। तो सुबह उठने की जो प्रणाली, एक विशेष ज्ञान है जिसको हमारे लोगों ने जाना लेकिन माना नहीं। अब समय आ गया है, ये विशेष ज्ञान इट्स नॉट अ टेक्नोलॉजी, इट इज अ साइंस। ये 5000 साल पुरानी हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है जिसे हमने इग्नोर किया। लेकिन अब समय आ गया है, क्योंकि इंडिया में ये रेशो अभी 3% पे आ गया है। अब हम जागे, और विवेकानंद जी ने जो कहा था, उठो जागो और रुको मत जब तक मंजिल ना मिले। तो युवाओं को ये 5 उर्वरक अपने ब्रेन में रखना होगा। काकचेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पाहारी। जैसा भोजन वैसा मन। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमें अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना होगा, तो मन से विचार पैदा होते हैं और अब जो सोचते हैं वो होता है। और अन्न से मन बनता है। बहुत जरूरी है कि अन्न किस प्रकार खाएं, जो हमारे वर्कशॉप और इस किताब के माध्यम से युवाओं को बड़े आराम से पता चलेगा। तो शॉर्ट में ये कहना चाहूंगी, चौथा उर्वरक वो अल्पाहारी के रूप में दें, और 5वां है ग्रह त्यागी, कि जब वो अपने मिशन में निकलें, अपने स्टार्टअप में, बाकी सब बातों को भूल जाए, गोल गोल और गोल, उसके अलावा और कुछ ना याद करें। उनको आगे बढ़ने से, उनको स्टार्टअप में अंबानी बनने से या टाटा बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक उदाहरण बस यही कहूंगी कि रतन टाटा जी ने जो कहा है कि लोहे को जिस प्रकार उसका जंग ही नुकसान करता है, वैसे ही एक युवा को, एक इंसान को उसके सक्सेस के रास्ते में उसकी खुद की मन स्थिति ही नुकसान करती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि पॉजिटिव रहें, चाहे दुनिया कुछ भी कहे,
आपको आगे बढ़ना है। और बच्चन जी की जो कविता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, इन बातों को, इन कविताओं को अपने जहन में रखें, आगे बढ़ने से उनको कोई नहीं रोक सकता। शिल्पा जी, बहुत बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं, बहुत अच्छे उदाहरणों के साथ में आपने कही हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे और करना चाहूंगा आपकी उपस्थिति का लाभ लेते हुए, महिलाओं को आगे बढ़ने की दिशा में स्टार्टअप जो है योजना प्रधानमंत्री जी की, वो किस तरह से सहायक है? जी, महिला पुरुष सब एक ही हैं, ईश्वर ने सबको एक ही ब्रेन दिया है। और हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम भारतवर्ष में हैं जहां महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी सरकार के द्वारा भी, और यहाँ की जो समाज है वो इतनी तरक्की में महिलाओं के लिए सोच रहा है। और मैं कहीं ना कहीं इसी माहौल की वजह से यहाँ तक पहुंची हूँ, और आगे वो सफर भी मेरा इसी वजह से तय होगा। तो हम सब बहुत खुशनसीब हैं, पुरुष महिला हम सब एक ही हैं, मानव हैं, ह्यूमन हैं, ह्यूमन बीइंग। जो इंसान अपने अंदर उच्च चरित्र रखेगा, सबके लिए अच्छी भावना सोचेगा, वो आगे बढ़ेगा। और महिलाओं के लिए बस यही कहूंगी कि खुद पे हौसला रखो, खुद की ताकत को बढ़ाओ, आपका आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हम सब एक ही हैं, ह्यूमन है हम सब। जी। तो शिल्पा जी, मैं समझता हूँ कि स्टार्टअप जो प्लानिंग है हमारे प्रधानमंत्री जी की और युवा उद्यमियों के लिए, ये निश्चित तौर पर बहुत अच्छी है। इसका लाभ युवाओं को लेना चाहिए और आने वाले कल में निश्चित तौर पर हमारे देश की एक अलग तस्वीर पूरा विश्व देखेगा और विश्व मानचित्र पर भारत को वो गौरव मिलेगा जिसका सपना आज प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं। चलते चलते आप हमारे युवा उद्यमियों को और क्या कुछ बुलेट पॉइंट्स कहना चाहेंगे, वो कहती? यही कहूंगी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने के पहले खुदा बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। अपने अंदर की ताकत को इतना बुलंद कर लो कि आगे आने वाली जितने भी पहाड़ हैं वो राई की तरह आपको नजर आए। और कलाम जी की एक लाइन कहना चाहूंगी, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। अपने लक्ष्य में सफलता पाने के लिए आपके लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित निष्ठा होनी बहुत आवश्यक है। शिल्पा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे कार्यक्रम मेरी राहें मेरी मंजिल में आई और आपने हमारे युवा उद्यमियों को, युवा श्रोता साथियों को इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दी है अपनी बातों से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और दोस्तों, हमारे सामने खुला आकाश है, जैसे शिल्पा जी ने भी बताया, योजनाओं के पंख लगाकर हमें करनी है परवाज। इस परवाज में किन बातों का रखना है ध्यान, ये भी हम आपको बताते रहेंगे बार बार, और आप भी हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराते रहिएगा। हमारा पता तो आपको याद है ना, हमारा पता है कार्यक्रम मेरी राहें मेरी मंजिल, युवावाणी प्रभाग, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, आकाशवाणी रायपुर, पिन 492001, छत्तीसगढ़। कार्यक्रम की आज की इस कड़ी का आलेख और वाचन किया था राकेश नैयर ने, प्रस्तुतकर्ता थे शाहिद हुसैन। कार्यक्रम की अगली कड़ी तक हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।